हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज हम लोग इस सेट में हिंदी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों के अनुसार नीति के मार्ग पर चलते हुए प्रजा के हित की चिंता करना, उनके कष्टों का निवारण करना तथा उनके सुखों के लिए कार्य करना ही राजा का धर्म होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हरिल पंछी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, इसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है। वे कहती हैं कि हमारा मन पहले से ही स्थिर और कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी त्वच निकली हुई थी, उसके सिर पर गिने चुने ही बाल बचे थे, उसका मुंह पान से हमेशा भरा रहता था, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह अपने कंधे पर हमेशा एक कपड़ा रखता था, जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता रहता था। जब वो हंसता था तब उसकी लाल काली बत्तीसी दिख पड़ती थी और उसकी त्वचा थिरकने लगती थी। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह वाकपटु था और व्यंग्यात्मक बातें कहने से नहीं चूकता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि पहाड़ों को रहने लायक बनाना, उसे सजाना, संवारना और लोगों के लिए उपयोगी बनाना आसान नहीं है, लेकिन गंतोक बादशाहों ने अपने मेहनत के बदौलत इसे संभव बना दिया। इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि कवि निराला ने उत्साह कविता में बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहा है ताकि भीषण गर्मी से तपती धरती और परेशान लोगों को राहत मिल सके और समाज में व्याप्त निष्क्रियता दूर होकर नई चेतना का संचार हो। कवि के अनुसार बादल के गरजने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन और उत्साह का संदेश मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने सामान्य वर्ग को सामाजिक परजीविता क्यों माना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि परजीविता का दो अर्थ हैं, एक दूसरे के घर और भोजन पर आश्रित होना तथा दूसरे का खून चूसने वाला। सामांती वर्गों ने सदैव यह दोनों काम साधारण जनता के साथ में किया है, इसलिए लेखक ने ऐसा संबोधन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को बिना खाए केवल सूंघकर क्या तृप्ति पाई जा सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि नहीं। नवाब साहब ने ऐसा दिखाया कि खीर खाने से नहीं, सूंघने से भी तृप्ति मिल सकती है। यह केवल एक भ्रम ही माना जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक हमारी इंद्रियां किसी वस्तु का अनुभव नहीं करेगी तब तक हमें तृप्ति नहीं हो सकती।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक नवाब की किस हरकत पर नतमस्तक हो गए। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि नवाब ने खीरे को बगैर खाए ही डकार लेकर लेखक को आभास करा दिया कि उन्होंने खीरे को सूंघकर ही तृप्ति प्राप्त कर ली। लेखक उनके इस दिखावे के आचरण पर नतमस्तक हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यक्तित करते थे। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि समय के साथ काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब की बात में अब बहुत परिवर्तन आ रहे थे। संगीत साधना में घंटों अभ्यास करने वाले अब कहीं मिलते नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पर खड़ी काशी में अब धर्म का अर्थ भी बदलता जा रहा था। खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात काशी में अब वह बात नहीं रह गई थी। काशी में हो रहे इन्हीं परिवर्तनों से बिस्मिल्लाह खां साहब व्यतीत होते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला है कि संगीतकार मुख्य गायक की मदद उनके गाने की गूंज को अपने स्वर के साथ मिलाकर बल देते हैं। अगला है कि संगीतकार इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनका स्वर मुख्य गायक के गीतों के स्वर के मेल में रहे। अगला है कि जब कभी मुख्य गायक का लक्ष्य अपने गीत पर से भटक जाता है तब संगीतकार उनके लक्ष्य को उस भटकाव से बचाते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि संगीतकार मुख्य गायक के गायन के बीच में हुए अकेलेपन या थकाव को अपने मधुर स्वर का बल देकर मुख्य गायन की श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि संगीतकार के माध्यम से कवि मंगलेश्वर डबराल जी किसी भी काम व एवं कला में लगे कलाकारों एवं कर्मचारियों जैसे व्यक्तियों की ओर इशारा करना चाह रहे हैं, जो किसी खास व्यक्ति के उत्थान एवं सफलता में बिना किसी लोभ लालच के कार्य को सहायतापूर्वक करते जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की यह विशेषता होती है कि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर नहीं ठहर सकती है। इसी प्रकार तेल भरी गगरी को जब पानी में डुबाया जाता है तो उस पर पानी का कोई असर नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी उत्साह, हिम्मत एवं हौसला देकर संभालते हैं। पुनः हिम्मत के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने और निराश होने पर भी उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो यह था हम लोगों का आप लोगों के होने वाले 4 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।